हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज जो हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो है आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन पे बात करेंगे, जो कि बायोलॉजी के ऊपर क्या है क्वेश्चन आधारित है। और क्वेश्चन जो होंगे हमारे आप टॉप 10 क्वेश्चन होंगे। और ये हमारा जो है ऑब्जेक्टिव का जो है प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, जिसमें से ये मेरा वीडियो नंबर अभी 1 है। तो बिना देर के करते हैं आज का वीडियो प्रारंभ। उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एपीफाइटस वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर क्या करते हैं, निर्भर हैं। तो क्या होते हैं, जैसे कि भोजन के लिए निर्भर करते हैं, यांत्रिक अवलंब के लिए निर्भर करते हैं, छाया के लिए निर्भर करते हैं, या जल के लिए निर्भर करते हैं। तो टाइमर भी आपको दिख रहा होगा साइड में, 5 सेकंड का आपके पास टाइम है और आप इसका करेक्ट आंसर बता सकते हैं। तो अब देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो इसका बी आंसर क्या है, करेक्ट है। यांत्रिक अवलंब के लिए क्या करते हैं, एपीफाइटस पौधे जो है अन्य पौधों पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन दिया गया है जंतु विज्ञान अध्ययन करता है, अर्थात जंतु विज्ञान किसका अध्ययन करता है। तो यहाँ पे केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पति का अध्ययन करता है, जीवित व मृत जानवरों दोनों का करता है, या जीवित व मृत वनस्पति दोनों का करता है। तो यहाँ पे टाइमर भी चल रहा है, आप आंसर जो है 5 सेकंड के अंदर दे सकते हैं। तो अब हम इसके जो है करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाता है, जीवित व मृत जानवरों का, अर्थात ऑप्शन क्या होगा इसका, सी करेक्ट हो जाता है। अब हम अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन दिया गया है शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं, क्या कहते हैं। आदिपादप कहा जाता है, मरूदभिद कहा जाता है, जलोदभिद कहा जाता है, या मध्यपादप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो आप जो है 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसके हम जो है अगर करेक्ट आंसर की ओर बढ़ें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, आप देख सकते हैं मरूदभिद जो है क्या हो आंसर इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जैसे दिया गया है, वीट कल्चर जाना जाता है किसके लिए, संतरे उत्पादन से, अंगूर के उत्पादन से, सेब के उत्पादन से, केसर के उत्पादन से, किसके उत्पादन से जाना जाता है। तो आप इसका करेक्ट आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। करेक्ट आंसर आपको जो है 5 सेकंड के अंदर देना होगा। तो अब हम जो है इसके करेक्ट आंसर की ओर देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है अंगूर के उत्पादन से जो होता है वीट कल्चर जाना जाता है। अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे दिया गया है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं, कीटों जो कीट होते हैं उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है, अर्थात वैज्ञानिक जो अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है। तो जैसे कि इचथियोलॉजी कहा जाता है, इटोमोलॉजी कहा जाता है, पैरासीटोलॉजी कहा जाता है, या मैक्रोलॉजी कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे आप करेक्ट आंसर इसका दे सकते हैं। तो अभी टाइमर मेरा चल रहा है, अब हम इसके करेक्ट आंसर की ओर देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, इटोमोलॉजी हो जाता है, जो कि कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन जो करते हैं उनको क्या कहा जाता है, इटोमोलॉजी कहा जाता है। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या दिया गया है, जंतु विज्ञान की उस शाखा को कहते हैं, क्या कहता है जिसमें प्राणी मात्र के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है। जीव पारिस्थितिकी कहा जाता है, सामाजिक अध्ययन का कहते हैं, पारिस्थितिकी कहा जाता है, मानव शास्त्र कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है। आप यहाँ पे करेक्ट आंसर बता सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, अगर उसकी हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाता है जीव पारिस्थितिकी कहा जाता है, जो कि जंतु विज्ञान की शाखा होती है जहाँ पे प्राणी मात्र का अध्ययन किया जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, जीवों के उत्पत्ति का आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत किया, किसने इसका जो है विचारधारा को प्रस्तुत किया था। तो आंसर हो जाएगा नंबर 1 अर्थात ऑप्शन नंबर ए मिलर हो जाएगा, ऑप्शन बी डार्विन हो जाएगा, ऑप्शन सी खुराना हो जाएगा, ऑप्शन डी ओपैरी हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, इस करेक्ट आंसर की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो करेक्ट आंसर इसको आपको मिल जाएगा ओपैरी, इसका अर्थात डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ओपैरी जो थे वो जीवों की उत्पत्ति का आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत की थी। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कीट संवर्धन क्या है, अर्थात कीट संवर्धन क्या है। कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान,
मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान, कीटों को मारने का विज्ञान, किस चीज़ का विज्ञान है? तो यहाँ पे हम अगर बात करें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो अभी जो है आपके पास टाइम है 5 सेकेंड का और करेक्ट आंसर सिलेक्ट कर सकते हैं। करेक्ट आंसर इसका हो जाता है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान जो होता है उसे कीट संवर्धन कहा जाता है। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे यहाँ पे दिया गया है 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय प्राणी है? कौन सा भारत का राष्ट्रीय प्राणी है? खारे पानी का मगर हो जा सकता है, आलिव रिडले टर्टल हो जाएगा, गंगा की डॉल्फिन हो जाएगा, घड़ियाल हो जाएगा। कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाता है गंगा की डॉल्फिन। गंगा की जो डॉल्फिन है उसे क्या है, भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कहा जाता है। अगले क्वेश्चंस की ओर अगर हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन जैसे कि दिया गया है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। पांडा भी उसी कुल का है जिसका कि क्या, भालू, बिल्ली, कुत्ता, खरगोश। ये अर्थात जो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पांडा जो उस कुल का होता है जिसका भालू, बिल्ली या इसमें कौन सा है? तो इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर इसका हो जाता है ए, अर्थात भालू और पांडा एक ही क्या होते हैं, कुल के होते हैं। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, या हमारा ये लास्ट ही क्वेश्चन था। तो अब हम जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, कुछ टॉप 10 और क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो जब तक के लिए धन्यवाद। और यदि अभी तक आपने हमारे अन्य चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उनको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने उन हर एक चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। जैसे कि अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं और कैसे प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, कैसे समाज में कोई फिनोमेना अर्थात कोई घटना हो रही तो उसको कैसे समझा जाए, इसके ऊपर मेरा एक चैनल है जिसका नाम है पावर ऑफ ज्ञान। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से जाकर उसको चेक कर सकते हैं। और मेरा एक दूसरा चैनल है जहां पे मैं क्या है ऑनलाइन अर्निंग कैसे की जाती है, कैसे यूट्यूब चैनल बनाया जाता है, कैसे यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बनाए जाते हैं, इन सभी के ऊपर मैं क्या है वहाँ पे वीडियो अपलोड करता हूँ। तो आप उस चैनल को भी चेक कर सकते हैं, उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।